ओम। जय ओम। गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव जय अब कार्यक्रम के अग्रिम जय कार्य के गुरुदेव। लिए जय गुरुदेव। सादर आमंत्रित हैं आदरणीय स्वामी श्री आनंद स्वरूप जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। 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 सुनिए स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम्म। और मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ श्लोकों के द्वारा करते हैं। ओम वसुदेव सुतम वसुतं देवं मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम गंधातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं तत् साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। पुनः एक बार सभी गुरुदेव गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, महावीर का वार है। जो कोई सच्चे मन से ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तो आज हनुमान चालीसा ममता खेड़ा बहन, ममता खेड़ा जी, आप हनुमान चालीसे का पाठन करेंगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव ममता खेड़ा। जी। जय गुरुदेव। बोले पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देऊं हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केस हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर
राम काज करिबे को आत, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार, लाए संजीवन लखन जिवार, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रो यश गान, अस कहीं श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीश, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीन, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जा। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख मान, जल्दी लांग गए अचरज नान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआर तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा, सब सुख लेहि तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपे तीनों लो, हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो ला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भा, जन्म जन्म के दुख विसराम। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा, और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सरब सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीर, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसा, कृपा करो गुरुदेव की नाथ। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर पाठन। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बहुत ही भाव से भावित होकर जो ये पाठ किया है, आपका बहुत बहुत परमात्मा आपको शक्ति और भक्ति दे। इसी आशीर्वाद के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बीना जी को, वो संकट मोचन का पाठन करेंगी। बीना जी। बिना सूद जी आप अनम्यूट कीजिए। बिना सूद जी, ये अनम्यूट की प्रॉब्लम है इनके। तो कोई नहीं, कुलदीप जी किसी और को। कोई बात नहीं, कोई नहीं नहीं है तो अ, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। देवेंद्र कुमार रॉय जी, सीएम सिंह जी, आप कर लेंगे?
नहीं तो कमल बहन जी को कह दो ना। वो किचन में है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हो गया। एक मिनट, एक मिनट, मैं एक कर मिनट। वो उनका फोन ही आ गया है, मैं बात करता हूँ। हेलो। अनम्यूट कैसे नहीं हो रहा आपके? मैंने बताया था साइड में जाके, जो नीचे सबसे लास्ट में है बटन, उसको आप क्लिक कीजिए, हो जाएगा। लास्ट में ऑडियो लिखा हुआ है, वहां क्लिक कीजिए। नहीं होता? नहीं हो। हाँ जी। सीएम सिंह जी, एक मिनट, चलो रहने हाँ दो। जी, बोलिए कुलदीप जी, बताइए। हाँ जी, आप अपना इस हनुमान अष्टक पाठ शुरू करेंगे। जी हम्म, जी, एक मिनट। जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। महावीर बजरंग बली की जय। महावीर। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। 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 बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास त्रास भयो, जग को यह संग। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट, काहू सो जात न टरो। देवन आने करी बिनती तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बस गिरे जात, महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाही, कौन विचार विचारो। कह दिज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिया खोज, कपीस बन उचारो। जीवत न बची हो हम सो, जो बिना सो दिलाए यहाँ पगुधारो। हिरिथ के तट सिंधु सवै तब लाए, सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को, सब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिया शोक सुहागे, सुधय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लगे और लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद सुषेण समेत, तबई गिरि द्रोण सुवीर बारो। आने सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध जान कियो तब, नाग की पास सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो, या संकट भारो। आने खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब यही रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी बलि विदेशों बलि देव, सब मेले मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते ठारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कब, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसै, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। यह अष्टक हनुमान को, विरचित तुलसीदास, और गंगादास तो प्रेम से पढ़े होए दुख नाश। सियावर राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। नागपाल जी शायद म्यूट नहीं हो रहे। मैं सीएम सिंह जी को कह रहा था कि बहुत बहुत आपको बहुत अच्छे से आपने पाठन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप या कुलदीप जी गुरुदेव की पावन पवित्र अमृतमयी वाणी का श्रवण करवाएं। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ जी। जी जी अच्छा जी, राम जी, नमस्कार, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव की अमृतमयी वाणी में आज हम लोग श्रवण करेंगे मानसा प्रवचन 25 भाग 2। और सपना चला जाता है। जो न गया हो तो तुम बताओ, नास्तिक को ले आना। देखो, जितने भी मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे अभी मन हुआ कि एक कार्यक्रम रखे सिर्फ साधकों के लिए, तैसे ही एक कार्यक्रम रखे नास्तिकों के लिए। वो अपनी बात कहे, हम अपनी कहेंगे, घबराना थोड़ी है। हम कान में गुरु मंत्र नहीं देते कि किसी को बताना मत। किसी को बताने से वो डरे जिसकी बात में पोल पट्टी हो। मंत्र छिपाना नहीं चाहिए। और एक यावनाचार्य ऐसी एक कथा आती है कि उसने मंत्र लिया और गुरु के मंत्र से इतना उसे आनंद और चमत्कार हुए कि वो मंदिर की छत पर चढ़कर गुरु का मंत्र सबको सुनाने लगा। ये सूचना गुरुजी तक पहुंची। गुरुजी ने बुलाया, क्यों तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है और तूने खुलेआम छत से मंत्र लोगों को बताया। तो चेले ने एक बात पूछी, कहते जिस मंत्र से इतना लाभ हुआ मुझे, उस मंत्र को मैं बांटू क्यों नहीं, छिपाए क्यों? कोई बेचना है, महंगा करना है। कई बार माल आदमी कम दिखाता है बेचने के लिए, इफरात है मेरे पास। और भी चेले ने ये भी पूछा कि आपके गुरु ने जब आपको मंत्र दिया था तो ये कहा था कि बताना कि न बताना, तो यदि आपके गुरु ने मना किया था तो आपने मुझे क्यों बताया? और यदि तुम मुझे बता सकते हो तो मैं भी किसी को बता सकता हूँ। मृत्यु से रहित होने की कोई साधना नहीं है, साधना सत्य के जानने की है। नाशी को अविनाशी बनाने का कोई विज्ञान नहीं है और अविनाशी को नाशी करने का भी कोई विज्ञान नहीं है। सिर्फ विज्ञान है
नाशी क्या है, सृष्टि क्या है, अविनाशी क्या है। इसलिए विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो मरने वाले हैं, नहीं रहते हैं, उस नहीं रहने वाले को परखना है रहने वाले को। अब यही बात कभी कभी छोटे बच्चों से भी मैं ऐसी बातें पूछता हूँ कि यहाँ क्या है इस जगह, तो बच्चे कहेंगे गांठ, और मैंने पूछे यहाँ क्या है, कहेंगे यहाँ कपड़ा। तो कम अकल वालों को ये कहना होगा यहाँ गांठ है और यहाँ कपड़ा है। सब जगह गांठ है? बोलो, नहीं है। कहीं गांठ है, कहीं गांठ नहीं है, कहीं खाली कपड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, अब धीरे धीरे कहेंगे, अब पूछेंगे कि यहाँ अभी गांठ है, फिर तुमसे पूछेंगे, अब कहोगे अब यहाँ गांठ नहीं है। तुमने गांठ रहते देखा, गांठ को गायब होते देखा। यहाँ तो तुमने देखा, पर भीतर स्वप्न को रहते और स्वप्न को चले जाने पर किसने देखा? तो यहाँ तो कपड़े की गांठ के होने के साक्षी तुम हो कि गांठ थी, गांठ नहीं रही, अब केवल कपड़ा है, ठीक है। और भीतर स्वप्न रहा, स्वप्न गया, फिर कोई बचा, उस बचा कौन और गया कौन, उसका साक्षी कौन? तो स्वयं में ही वो स्वप्न हुआ, स्वयं में रहा, स्वप्न चला गया, और स्वप्न के खो जाने का साक्षी और बच जाने वाला मैं स्वयं। अर्थात न रहने वाले में बच जाने को जो ढूंढ लेता है। आपका भी स्वप्न जाता है, आपकी भी नींद आती है, आपका भी जगना आता है, आपका भी जगना जाता है, पर साक्षी को आज तक तुमने नहीं ढूंढ पाया। ये रोज आते जाते हैं, ये रोज गांठें आती जाती है, कपड़ा तुम्हें अभी तक नहीं मिला। और ये भी सच है कि बिना कपड़े के जैसे गांठ नहीं हो सकती, बिना तुम्हारे स्वप्न नहीं हो सकता। एक नास्तिक को ले आना, उसके बिना स्वप्न उसे हुआ हो, और स्वप्न के चले जाने पर वो मर गया हो। स्वप्न के रहते रहा, स्वप्न के जाने पर जो न रहता हो उसको बुलाओ कि स्वप्न न रहा तो तू मर गया क्या? स्वप्न का होना तेरा जन्म है क्या? स्वप्न का अभाव तेरा अभाव है क्या? और जागृत अवस्था आना तेरा होना है क्या? और यदि तेरा होना जागृत अवस्था है तो जब जागृत चली गई तब तू नहीं बचा था क्या? अर्थात इनके होने न होने पर जो सदा रहता है वह सत्य है। कल परसों मैंने श्रीमद् भागवत के इस उद्धरण को लिया था। यहाँ इस श्लोक में साधन भी है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वदा है इसको अन्वय और व्यतिरेक से अनुभव करो। तुम्हारे बिना जागृत नहीं रहा, तुम बिना जागृत के स्वप्न में थे। स्वप्न तुम्हारे बिना नहीं हुआ, स्वप्न के न रहने पर अब भी तुम इस समय तुम हो, पर स्वप्न। पर यहाँ तुम का अर्थ कल परसों ये भी चर्चा की थी कि अभी तक तुम दुनिया में जिस नाम से विख्यात हो गए हो वही अर्थ निकाल लेते हो। जब हम कहते हैं कि स्वप्न तुम्हारे बिना नहीं, तुम हाँ कर रहे हो, और जागृत में भी तुम हो, और जागृत के न रहने पर स्वप्न में भी तुम हो, वो तुम कौन है? उस तुम की पहचान है क्या? अभी भी तुम इसी को तुम कह रहे हो। तो जब हम तुम कहते हैं तत्त्वमसि, तू वह है, तुम वह हो, तो तुमको ये बात इसलिए समझ नहीं आती कि तुम शब्द का अर्थ, बुरा बुरा बोल दूं,
तुम्हारी परंपरा में बाप दादा परबाबा ये तुम शब्द का अर्थ इसी देह को करते चले आए, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम किसे कहते हैं। इस देह को मैं बोलते चले आए हो, तो जब हम कहते हैं तुम, तो तुम इसी को सुन लेते हो, देह को। कई पंजाब की गालियां अन्य प्रांतों में सहज शब्द हैं। तो और भी जब यहाँ कोई पंजाबी बच्चे को काका कह दे, एक काका, एक बार दिल्ली में सच्ची घटना है, एक सचदेवा थे, उनकी पत्नी जरा बहुत तगड़ी थी, बहुत भारी। तो वो बाहर निकली, उन्हें कहीं जाना था रिक्शे में, क्योंकि काफी दिन पहले की बात है, अब तो रिक्शे में चलने वाला समय चला गया, लोगों के पास कार है। आजकल तो लोग सऊद भी कार में जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो रिक्शा बुलाया, रिक्शा आया, कहते हैं तुम वहाँ चलोगे? रिक्शे वाले ने कहा हाँ चलेंगे। उन्होंने सोचा भारी तो है पर अकेली है। कहने लगे और कौन है? कहने मेरा काका है। अब काका, अब वो पंजाबी रिक्शे वाला भी था, उन्होंने समझा काका छोटा बच्चा होगा काका, और जब काका आया तो माँ से भी तगड़ा था। तो उसने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा। अब ये काका शब्द यूपी में बोलो और यहाँ बोलो, दोनों का अर्थ ही अलग है। तो जो तुम्हारा मैं है ना, अध्यात्म में ये मैं शब्द का अर्थ ही नहीं है जो तुम निकालते हो। अब जो तुम्हारा मैं लगता है उसकी मौत होती है, जो तुम्हारा मैं लगता है, और जो हमारा मैं है ना, अध्यात्म और उपनिषदों का जो मैं है वो ब्रह्म है, वो आदमी है ही नहीं। पर तुमने लौकिक भाषा का, लौकिक भाषा अलौकिक भाषा, इसलिए और सबको वाक्य बोलते हैं, वाक्य, और इसको महावाक्य बोलते हैं। और भी बताऊं, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वेदांत वेद्यम विभुम। वेदांत ग्रंथों में जो मैं या तुम शब्द का अर्थ किया गया हो, वेदांत में या उपनिषद में जिसे पुरुष कहा गया हो, उसको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पंजाब में जिसे मैं तुम कहा गया हो उसकी बात नहीं है, या जो दुनिया में जिसको मैं तुम कहा करते हैं वो लोक व्यवहार में है। इसीलिए एक और बात बता दूं प्रसंगवश, आर्य समाज ओम लिखता है, लिखता है ना? कैसे लिखता है? ओ की मात्रा माँ और हलंत, ये आर्य समाजी ओम लिखते हैं, ठीक है। और ये सनातनियों वाला कितना पढ़ गया हो, यदि धार्मिक ग्रंथ न पढ़ा हो तो वो ये हमारा ओम पढ़ ही नहीं सकता, वो तो प्रचलित हो गया है। आर्य समाज का ओम तो महामूर्ख भी पढ़ लेगा। क्यों? वो आ से बना है, आ और ओ बन जाता है, वो सीधा सा है, वो कोई कठिन नहीं है। ये ओम जो लिखा है इसका कोई न हिंदी में है, ये एक प्रतीक। क्यों बनाया ऐसा? ये बताना चाहते हैं कि ये भाषा से भिन्न है, ये आपकी भाषा के अंतर्गत नहीं आता, समझाने के लिए। जैसे मंदिर, जब राम जन्मभूमि का चलता था तो लोग हमें बोलते थे ये ईंटे पत्थरों के लिए लड़ते हैं, तो वो बोलते थे पवित्र, उनकी पवित्र मस्जिद ढाली, तो पवित्र मस्जिद ढाली और लड़ते हैं हम ईंटों के लिए ना। ये दो भाषाएं हो गई ना। यही बात हम कहना चाहते, एक आम हिंदी। इसलिए मंत्रों को जो बोलते हैं वो मंत्रों को हम अलग टाइप से मानते हैं, इसलिए वेद को अलग मानते हैं। ऐसे गुरबाणी को,
तो ये जो हम बोलते हैं ये हिंदी एक भाषा है, जो मंत्र हैं वो हमारी भाषा से भिन्न, इसीलिए हम ओम को अलग कहते हैं। तो संतों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का मैं अलग ही है वो। और इसके लिए जरा 5 मिनट का एक छोटा प्रयोग कर लीजिए। जरा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और आप अपने पेट को वो रामदेव की कपालभाति की तरह नहीं करना, पर मिलती जुलती करना। पेट को अंदर करके श्वास बाहर, ऐसे 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 ऐसे। पेट को थोड़ा हिलाओ, थोड़ा, और ध्यान पूरा श्वास के सहारे। श्वास बाहर, पेट दब गया, फिर पेट छूट गया, पेट छूट जाए ढीला, और फिर पेट दब जाए, उभर जाए, पेट दब जाए। भीतर से, भीतर ध्यान ले जाओ, पेट के उभरने और दबने का अनुभव करो। और आज ही तुमको एक बात बताऊंगा कि तुम क्या हो। यद्यपि आखिरी नहीं होगा, पर एक अनुभव होगा। आप पेट की क्रिया को थोड़ा सा दबते हुए, झटके से थोड़ा सा झटका, हल्का सा श्वास बाहर हो गई, श्वास भीतर आ गई। अब धीरे धीरे श्वास का वेग और कम कर लो। फिर भी पेट में श्वास जा रही, लौट रही, पेट उभर रहा, दब रहा। थोड़ा जल्दी जल्दी, जोर नहीं लगाओ। इसीलिए मैंने कहा रामदेव जी की भस्त्रिका प्राणायाम है, या उनकी कपालभाति। मेरी कपालभाति नहीं, भस्त्रिका नहीं, प्राणायाम नहीं, सिर्फ श्वास की जरा हरकत पेट में, और उस हरकत का अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुभूति करो। अनुभव करो कि हो रही है क्रिया की नहीं, और उस क्रिया को आप आंख से देख रहे हो, उस क्रिया को आप कान से सुन रहे हो। उस पेट की हरकत का अनुभव कौन करता है? तुम करते हो या नहीं करते हो? उस पेट की क्रिया का, और पेट में तुम हो या नहीं, क्या तुम वहां नहीं हो और पेट की क्रिया का अनुभव कर रहे हो? पेट की क्रिया के समय तुम वहां मौजूद नहीं हो तो क्रिया का अनुभव होगा। तो जो इस समय पेट में मौजूद है, क्या सदा ऐसे ही मौजूद रहता है? यदि ऐसा मौजूद नहीं रहता तो क्या फर्क पड़ता है? किसमें फर्क पड़ता है? जो श्वास को भूलकर, पेट की क्रिया को भूलकर और कहीं चला गया। जो और कहीं चला गया, इसका नाम मन है। जो देखता है उसे आंख कहते हैं, जिससे सुनाई देता है उसे कान कहते हैं, जिससे सूंघते हैं उसे नाक कहते हैं, चखते हैं उसे रसना कहते हैं, जिससे छूते हैं उसे त्वचा कहते हैं। पर जिस चेतना से इस श्वास की हरकत, पेट के अंदर की क्रिया को अनुभव करते हैं, इसको मन कहते हैं। और मन कभी कहीं होता है, कहीं चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी सावधान होता है, कभी असावधान हो जाता है। इस मन की सावधानी और असावधानी को जो अनुभव करता है उसे बुद्धि कहते हैं। ध्यान रखो, परखते जाओ, इसको बुद्धि कहते हैं। पर बिना चेतन के जैसे बुद्धि नहीं होती, बिना चेतन का मन नहीं होता, और बिना चेतन के आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। इस चेतन को अनुभव करने के लिए, इस चेतनता का स्मरण करने के लिए चाहो तो इसी में कोई मंत्र का सहारा ले लो। इसी पेट में कोई मंत्र, सोहम, वाहे गुरु, पर पेट में ही वाहे और गुरु, पेट में ही वाहे गुरु, पेट में ही सो हम,
राम राम। अंदर बोलो, अंदर, जबान से नहीं बोलो। जबान से बोला जाता है दूसरे के लिए, अपने को सुनने के लिए जबान से बोलने की जरूरत नहीं। तुम कौन सा मंत्र पेट में श्वास के सहारे बोल रहे हो, तुम जान लो, तुम्हें किसी और को जनाना ही नहीं। इससे ज्यादा गुप्त कुछ भी नहीं हो सकता। तुम ही जानते हो क्या बोले। जैसे अपना सपना तुम्ही ने देखा, कोई पड़ोसी की ताकत नहीं कि तुम्हारा सपना देख ले। इसलिए अपने मंत्र को, अपने श्वास की क्रिया को आप ही जानते हो, और आप जानते हो। और कब नहीं जाना, कब भूल गए, कब ध्यान बट गया, इसको भी तुम ही जानोगे, तुम ही साक्षी होगे। तुम साक्षी, तुम चेतन। यहाँ तक थोड़ी देर भूल जाते हो, थोड़ी देर को भूल जाते हो, क्योंकि याद रखना भी बड़ा कठिन है। ध्रुवा स्मृति, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। स्मृति के आते ही सभी ग्रंथियों का नाश हो जाता है, जड़ चेतन ग्रंथि मिट जाती है। अभी अहंकार वृत्ति और अन्य से जो तादाद में टूट जाता है। सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। इस चैतन्य का स्मरण करिए। और ये चैतन्य, फिर ध्यान दें, ये चैतन्य भी कितना ध्यानी हो, 24 घंटे इसको बचा के नहीं रख सकता। तो जो वृत्ति ज्ञान है वो कभी न कभी अंत होगा। पर वृत्ति ज्ञान के अभाव का साक्षी, वृत्ति के उदय का, वृत्ति के लय का, एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताही मध्य आपको जानो और लखाऊं कैसे। एक वृत्ति सावधानी सुमिरन जाप हुआ, थोड़ी देर लगातार रही, फिर खो गई, फिर ध्यान न रहा, फिर बट गया। और न बटता हो तो भी बधाई, और बट जाए तो घबराओ नहीं, ध्यान बट गया तो देखो कैसे पता चल गया। एक चेतन कभी जाता ही नहीं, सावधानी आती और जाती है। सावधानी साधना है, सजगता साधना है, सत्य साधना नहीं है। सत्य तो सदा रहेगा ही, रहता ही है, चाहे वृत्ति रहे चाहे न रहे। इसलिए सोहमअस्मि इति वृत्ति अखंडा। ये सोहमअस्मि इति वृत्ति, ये वृत्ति है। इस वृत्ति की इति हो जाती है। जब वृत्ति की इति हो जाती है तब अखंड चेतन ज्ञान अखंड एक सीतावर, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ज्ञान अनंत है, पर अभी हम उस ज्ञान से परिचित हैं जो ज्ञान उदय और अस्त हो जाता है। ज्ञान रहता है, खो जाता है। अभी उस ज्ञान को हमने पाया ही नहीं, जिस ज्ञान से वृत्ति ज्ञान का आना और खो जाना मालूम पड़ता है, जिससे सुषुप्ति और जागृत होते हैं। चेतन की सुषुप्ति नहीं होती, सुषुप्ति से चेतन, चेतन से सुषुप्ति सिद्ध होती है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है कि कुछ दिन साधना करो, जप करो, योग्य बनो, पात्र बनो, तब ये बात तुम्हें स्पष्ट होगी। एक आध मिनट और श्वास के प्रति जागिए, सिर्फ जागिए, सिर्फ जागिए, कुछ मत करिए। सिर्फ श्वास की क्रिया इसलिए कि उसके सहारे तुम जाग रहे हो, ये पता बना रहे, तुम्हारी सावधानी की क्षमता बढ़ जाए। आवश्यक नहीं है, पर एक एक दायित्व कि श्वास की क्रिया का अनुभव करो, चाहे मंत्र सहित चाहे बिना मंत्र के। मंत्र सहित श्वास को सबीज श्वास बोलते हैं, मंत्र रहित श्वास को निर्बीज श्वास बोलते हैं। इसलिए श्वास में जागृत रहो। मैं नहीं कहता कि तुम दुनिया के प्रति, श्वास के प्रति
और अंत में तुम जागृत रहो, श्वास रहे या न रहे, दृश्य रहे या न रहे, शब्द रहे या न रहे, मंत्र रहे या न रहे, जाप मरे अजपा मरे अनादहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई, नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाए और द्वितीया नहीं कोई। ये ज्ञान व्यान भी नहीं रहते तब भी ज्ञान का अभाव कैसे सिद्ध हुआ? ज्ञान नहीं रहा, ये सच्ची बात है कि झूठी? यदि सच है ज्ञान नहीं रहा तो तुम जान कर बोला है। मेरे गुरुदेव बोलते थे तुमने ज्ञान नहीं रहा, ये जान कर बोला या सुन के? कहेंगे जान के। तो जान कर बोला ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञान तो रहा। गुरुदेव कहते थे गलग्राही न्याय है, गला पकड़ के हाँ करवा लेना। यदि तुमने कहा बिना जाने कह दिया है ज्ञान नहीं रहा, तो बिना जाने कहा तो तेरी बात मानने लायक नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। और जानकर कहा तो ज्ञान का अभाव नहीं हुआ, ज्ञान के अभाव का भी ज्ञान हुआ। इस तरह आत्मा का अभाव कभी जाना नहीं जा सकता। आत्मा के अभाव का साक्षी कौन होगा यदि आत्मा का अभाव हो जाए? इसलिए इस मैं को खोजो। जब मैं को खोज लोगे तब एक कदम और कि जिसको तुम ब्रह्म कहते थे, जो सब जगह था, वही तेरा आत्मा है। ये तेरा आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, तू ही ब्रह्म है। तू ही का मतलब देह नहीं, तू ही का मतलब तेरी आंखें नहीं, तू ही का मतलब तेरा मन नहीं। तू अकर्ता और अभोक्ता है का मतलब तू देह नहीं है जो अकर्ता, तू चेतन आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। इस सत्य को जान लेने के बाद फिर धीरे धीरे आपकी और स्पष्टता बढ़ती जाएगी। ये मैंने अंतिम बात बताई, पर साधक को किसी चक्र में ध्यान लगाने से कुछ चमत्कार होते हैं, कुंडलनी जागती है, नाद सुनाई देते हैं, प्रकाश होता है और उससे भी कई अनुभव होते हैं। पर इन सब को मैंने छलांग लगाकर जंप करके आपको उजेले अंधेरे नाद और कुंडलनी इन सब से एकदम भिन्न साधना बताई है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सावधान हो, पर श्रद्धा हो, प्रेम हो, एकाग्रता, तो आज आप समझ सकते हैं इस चेतन तत्व को। अब ये चेतनता है या नहीं? श्वास श्वास की जब क्रिया है तो चेतन के बिना वो क्रिया मालूम पड़ेगी, तो वो चेतन तुम नहीं हो। क्या तुम आँख ही हो? बिना आँख के तुम नहीं हो। ये चेतन बिना आँख का है, ये चेतन बिना कान का है, ये चेतन बिना इंद्रियों का है, ये चेतन बिना मन का है। थोड़ा सावधान हो। बुद्धि है, बुद्धि सहित चेतन, बुद्धि सहित विवेक युक्त चेतन। और धीरे धीरे ये भी विवेक करो कि ये चेतनता जिसमें बुद्धि है, बुद्धौ एवं अवभाषे, ये चेतन बुद्धि में ही भासता है। बुद्धि न हो तो चेतन चेतन की तरह नहीं भासता। पर न भाषना और भाषना ये चेतन के बिना संभव नहीं। इस सत्य को जानिए और धीरे धीरे सहज भाव में आ जाइए, छोड़ दीजिए। आप अपने गुरु के दिए मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं, बिना मंत्र के भी ये साधना कर सकते हैं। विपस्सिना साधना बुद्ध लोग बिना मंत्र के करते हैं। कई लोग शरीर को सजगता पूर्वक जानने को सुदर्शन क्रिया बोलते हैं। एक अनेक तरह की पद्धतियों का वर्णन है, लेकिन कितने गुरु हों, सत्य तक जब पहुंचोगे तब लगेगा कि सत्य इतना ही है। इस सत्य को पाना है, बाकी यहाँ तक जाने की नाम अलग अलग रख देगा। कोई विपस्सिना कहेगा, कोई सुदर्शन क्रिया कहेगा, और कोई चित्तानुपस्सी साधना, मनानुपस्सी साधना, और कोई कहेगा अहम अहम। केवल मैंने एक दिन बताया था हूँ, बस इस हूँ शब्द को, हूँ कहाँ होता है हूँ,
अभी तो सारा देह मिला के हूँ। ध्यान करते करते ध्यान करना कि श्वास में हूँ, श्वास के समय हूँ, ये ध्यान करना। अब ये हूँ का आकार क्या है? देह का आकार है या उस हूँ का है? उस हूँ का रंग क्या है? लाल है कि पीला? वो हूँ कितना मोटा कितना पतला है? तो तुम परमात्मा की बात पूछते हो। लोग कहते परमात्मा, कहने लगे तुम क्या हो? पहले अपने को ढूंढ लो तब परमात्मा को ढूंढना। जब तुम्हें अपना मैं ही ठीक ठीक नहीं पता, सब कुछ मिला जुला के दे है। मेरे गुरुदेव कहते थे कर दई सानी मानी खो दई जिंदगानी। जैसे अनाज पानी भूसा सब मिला के सानी कर देते हैं ना, ऐसे ही देह इंद्रियां मन आत्मा सबको सान मिलते। इसको बोलते हैं चिज्जड़ ग्रंथि। ये सब गांठ लगी पड़ी है, इस गांठ को खोलो, केवल चेतन रह जाए, कोई गांठ नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते शास्त्र कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर पर ब्रह्म परमात्मा को पाने पर कोई गांठें नहीं रह जाती। हाँ, एक संत से तो हमने सुना कि भाई जनेऊ में भी गांठें लगाते हैं, चोटी में भी गांठें लगाते हैं। हाँ, ये सारी गांठें सन्यासी को नहीं, न चोटी की गांठ न जनेऊ की गांठ। और भीतर जड़ चेतन की ये गांठ भी जब न रहे तब भिद्यते हृदय ग्रंथि। और भीतर की माने सभी निर्ग्रंथ, कोई तरह की ग्रंथि न रह जाए, यहाँ तक ग्रंथों की भी आवश्यकता न रह जाए, कोई ग्रंथि नहीं, गुरुद्वारे की भी नहीं। हाँ, कोई ग्रंथि न रह जाए, निर्ग्रंथ हो जाओ तो ब्रह्म हो जाओ। इस ब्रह्मता को प्राप्त करना है। सभी गांठें खोल कर फेंक दो। ये कपड़े की तो दिखाई है, ये भीतर वाली खोलना बड़ा मुश्किल है। अभी जागृत जैसे गांठ और कपड़ा देखो। तो जब हम बोले नाट माने नाट इज नाट, नाट ये है तब दो हैं, गांठ और कपड़ा दो, बस यही गांठ है। दो हैं क्या? यदि दो हैं तो एक तुम ले जाओ, 1 रुपया ऊपर से दूंगा। यदि मेरे कपड़े को छोड़ जाओ और गांठ ले जाओ, यदि दो हैं तो एक तुम ले जाओ, गांठ तुम ले जाओ, कपड़ा मेरा छोड़ जाओ। बताओ क्या इनाम लोगे? मैं दूंगा। तो गांठ क्या है ये बताओ? ये क्या है? मन। ये क्या है? अहंकार। मैं से अलग करो, कुछ है ही नहीं। ये मैं की जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य मोह सहाया, ये है कुछ नहीं। ये घड़ा है क्या? मिट्टी हटा लो, घड़ा ले जा। एक जगह एक चुटकुला है, एक गया घड़ा खरीदने, तो कितने का दोगे? तो वो कुमार कहता है 2 रुपए का। वो कहता है हम 1 रुपए का ले सकते हैं, हम 2 से कम नहीं देंगे। तो कहने लगे वो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही विधिवत उस सत्य और नाशी और अविनाशी के तत्व को जानने की प्रक्रिया गुरुदेव ने ध्यान के माध्यम से जो जनवाई, बहुत ही उपयोगी और सब साधनाओं से ज़्यादा ज़्यादा असरदार। समय का अभाव है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज की अभिव्यक्ति सीएम सिंह साहब के द्वारा है। तो निवेदन है कि समय की सीमा का ध्यान रखते हुए सीएम जी आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सीएम जी। जी। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर सप्रेम नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के इस बहुत ही विशेष प्रवचन पर कुछ पंक्तियां, 4-5 ये हैं, गुरुदेव ने उस पर प्रकाश डाला है।
एक तो गुरुदेव ने ये कल का भी कंटिन्यूएशन है, कल एक इसका भाग 1 था, आज 25 का भाग 2 प्रवचन का। तो यदि स्वप्न ना होता तो तुम्हें मैं ये आत्मज्ञान कैसे बताता, गुरुदेव ने ये बात कही है। इसका मतलब स्वप्न पे हमें बहुत बार बार विचार करना चाहिए। स्वप्न इतना महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा, यार कहना ये चाहते थे गुरुदेव कि जो भी चीजें बनाई हैं संसार में, जो भी परमात्मा ने बनाया है, वो सब कुछ, उसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं। हो सकता है हमें अपनी बुद्धि से लगता है यार ये क्यों बना दिया गया, ये मच्छर क्यों बना दिया गया, इसकी क्या जरूरत थी, ये क्यों बना दिया गया, जहर क्यों बना दिया, इसकी क्या, लेकिन कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। जागृत, उसी प्रकार जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये जो बनाई हैं, ये जो हो रही हैं, इसी से हम उस ज्ञान को, उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, उस परम ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में गुरुदेव कहते हैं, बहुत से लोग नास्तिक कहते हैं परमात्मा कहाँ है, क्या है, तो बोले नास्तिक को ले आओ, उससे हम पूछेंगे कि भाई कोई सुसुप्ति के बाद क्या वो खत्म हो गया? जो सुसुप्ति हुई है वो सो गया, उसके बाद फिर जागा, फिर उसने स्वप्न देखा। अगर स्वप्न देखा और स्वप्न में कुछ कुछ देखता है, उसके बाद फिर जागा, तो जागने के बाद भी वो रहा। लेकिन जो तीनों ये अवस्थाएं अलग अलग थी, कपड़े में गांठ लगा के गुरुदेव भगवान ने बताया है ये गांठ है, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, लेकिन उन हर गांठ में एक चीज जो है वो हर गांठ में है, और जहां नहीं गांठ वहां भी है वो, और वो क्या है? वो कपड़ा। इसी तरह से जागृत अलग है, जागृत गया तो स्वप्न आया, स्वप्न गया तो सुसुप्ति आई, और सुसुप्ति के बाद फिर जागृत आया। तो ये जो अवस्थाओं का आना जाना है, जो परिवर्तन है, एक ऐसी चीज है जो सब में है, और वो कौन है? वो शुद्ध चेतन, जिसे हम मैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी मैं और हमारी मैं में बहुत अंतर है। तुम्हारी मैं और तुम्हारा तुम दोनों, तुम उस रेफरेंस से लेते हो, ये तुम सोचते हो कि मैं देह हूं, देह के रेफरेंस से तुम अपने को मैं मान लेते हो ये। लेकिन मेरा मैं, मेरा मतलब गुरुओं का जो मैं है, गुरुओं का जो तुम है, जो उपनिषद का मैं और तुम है, वो अलग है, वो अविनाशी है, वो कभी नासी नहीं होता। तो जब नासी की समझ से तुम गुरुदेव के वचनों को सुनोगे, वेदांत को सुनोगे, तो वहीं पे कंफ्यूजन होते हैं। जब भी गुरुदेव भगवान तुम कहते हो कि तुम वहां पे हो, तुम सजग हुआ, तो उसका अर्थ देह से नहीं है, उसका हमें अर्थ सदैव तुम से लगाना चाहिए, जो जो उपनिषद का तुम है, उपनिषद का जो मैं है, मैं मतलब यानी शुद्ध सत चेतन। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने मंत्र के बारे में बोला है कि मंत्र जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु मंत्र बताना नहीं चाहिए किसी को। गुरुदेव भगवान कहते, ये तो वो लोग कहते होंगे जिनके गुरु मंत्र दिए जाते हैं उसमें कुछ पोल होती होगी, कुछ उसमें कमी होती होगी, तो मंत्र ना बताया जाए। लेकिन मंत्र बताने में कष्ट क्या है? मंत्र बताने में अच्छाई है, बल्कि क्योंकि मंत्र जो बताया गया उससे जो फायदा हुआ, जब हम दूसरे को बताएंगे तो उसको भी लाभ होगा, ये गुरुदेव कहना चाहते हैं। तो गुरुदेव कभी भी बोले मैं किसी में कान फूंक के मंत्र नहीं देता, मैं तो मंच पे बैठ के मंत्र देता हूं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि ये जो हम कई चीजों में पड़ जाते हैं, लोग ये मंत्र नहीं बताना, ये नहीं बताना, ये नहीं, गुरुदेव उसका खंडन करके कहना चाहते हैं कि मंत्र क्या, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो सब आपको बताना चाहिए। मंत्र भी, तुम्हारी मैं और तुम नासी हो, हमारी मैं अविनाशी, मैं और तुम, मैं बता चुका हूं पहले भी। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति सब तुम में ही होते हैं, तुमसे अलग ये कुछ भी नहीं। जागृत सुसुप्ति अवस्थाएं हैं, ये परिवर्तनशील है, लेकिन तुम परिवर्तित रहते हो, तुम में कोई भी परिवर्तित नहीं। अविनाशी से लेना है, चेतन से लेना है, सभी सब अवस्थाओं का साक्षी एक है। गांठ लगा के बताते हैं कि गांठ में, जैसे गांठ तो दिखाई पड़ती, गुरुदेव ने अपनी साफी उतारी, उसमें गांठ लगाने लगे, तो यहाँ तो हम शरीर से, आंख से देख रहे हैं, मैं साक्षी हूं, लेकिन जो स्वप्न हो रहा है, जो घटित हो रहा है, हमें ये ज्ञान नहीं। हमें आज नींद बहुत अच्छी आई, ये किसने जाना, ये किसने देखा?
ये विषय हैं, इन पे मनन करने का, चिंतन करने का, बार बार चिंतन करने का। ये स्वप्न किसने देखा? स्वप्न में इतने लोग, पहाड़, पेड़ और ये सब देखे, ये जब जागे तो वहां कुछ भी नहीं, केवल मेरे सिवा कोई था नहीं। उसी प्रकार से ये जगत का भी जागृत का स्वप्न हम देख रहे हैं। ये जागृत का स्वप्न, वो तो सोने में स्वप्न दिखाई देता है तो जागने पे पता लग जाता है, ये प्रकृति ने ऐसी सुविधा बना दी है। लेकिन इस जागृत का जो स्वप्न देख रहे हैं, उससे प्रकृति ने कोई हमें सुविधा नहीं दी है जानने की। उसको जनाने के लिए ही सदगुरु आते हैं जीवन में। ऐसे सदगुरु आकर के, और जब हमारे अज्ञान का पर्दा हटाते हैं, जो अज्ञान हटाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें सच दिखाई पड़ता है। फिर ये संसार जो है वो जगत मिथ्या लगने लगता है। इसके बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि स्मृति के आते ही सभी ग्रंथियां टूट जाती। गुरुदेव ने एक सेंटेंस लिखा, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या स्मृति आने का? ऐसी क्या चीज है जो हम भूले बैठे हैं? तो भूले बैठे हैं, याद क्या है? गुरुदेव ने कहा परंपरा से, और तुम्हारे बाप दादा ने तुमको यही बताया कि तुम मतलब दे, तो ये तुम दे नहीं हो। गुरुदेव जो भगवान हमें बता रहे हैं, जो स्मृति दिला रहे हैं कि तुम शुद्ध सतचेतन आत्मा हो, इसकी जब स्मृति तुम आएगी तो जितनी भी ग्रंथियां हैं जो भय की, चिंताओं की और डर बैठा हुआ है, अब ये कैसे होगा, ये कैसे, ये सारी ग्रंथियां जो है समाप्त हो जाएंगी। जो भी ख्याल उठ रहे हैं, जो भी लहर उठ रही है, जल में लहर उठती है, लहर का अपना एक प्रारूप है, ये वृत्तियां हैं। वृत्ति ज्ञान जो है वो आता है और चला जाता है, लेकिन जिसमें वृत्ति उठ रही है वो न कभी आता है और न कभी जाता है। इसी प्रकार गुरुदेव ने बहुत अच्छी एक बात बताई है, हमें उस पर मनन करना चाहिए। मैंने तो डायरी में उसको लिखा है 2 बार। इस प्रवचन को मैंने बार बार ये देखा कि गुरुदेव ने एक ऐसी विधा बताई। बोले आप एक विधा करिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके आप जो है सीधे सीधे अपने पेट को फुलाइए और सांस को बाहर करिए, सांस को फिर लीजिए, फिर पेट। ये जो क्रिया हो रही है, ये न तो आंख देख रही है न कान सुन रहा है, लेकिन आप अनुभव तो कर रहे हैं इसको। अब जो अनुभव कर रहा है, ये कौन कर रहा है अनुभव? इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन क्या हमेशा अनुभव करते रहते हो? जो क्रिया करते, क्रिया कभी तो क्रिया करते करते भी पेट फुलाना और पचकाना, वो उसके बाद भी मन कहीं चला जाता है, कहीं चले जाते, तो वो कौन है? वो मन है। तो क्या मन, क्या, और मन की सावधानी को, मन की, ध्यान दीजिएगा, मन की सावधानी कितनी है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये बुद्धि जानती है। तो बुद्धि में ये जो चमत्कार है, बुद्धि में जो ये चैतन्यता है, ये जानने का जो पावर है, वो चेतन से ही है। चेतन से ही बुद्धि काम कर रही है, चेतन से ही मन काम कर रहा है, चेतन से ही इंद्रियां काम कर रही हैं। ये सब हमें जानना है। तो इसके लिए क्या है? सजगता एक साधना है। गुरुदेव भगवान बार बार इस कई प्रवचनों में कह रहे हैं, सजगता और सावधानी ये बहुत जरूरी है। हम अपने श्वास पे रख के, श्वास के आने जाने को अगर हम देखते हैं, और चाहे तो हम किसी मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे सोहम, राम, या कोई भी मंत्र जिसमें जाती हुई सांस में रा, आती हुई सांस में माँ, या जाती हुई सांस में सोर्म। गुरुदेव भगवान ने इसको बताया। तो इसका जब सतत हम प्रयास करेंगे और सावधानी बरतेंगे, तो वास्तव में वो जो स्मृति ज्ञान है, जिसके आने से जो आत्मज्ञान है, वो हमारा प्रखर होता चला जाएगा, वो आता जाएगा, और उसकी जगह पे जो कचरा हमारा इकट्ठा है वो जलता चला जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान आता चला जाएगा, ये कचरा जाता चला जाएगा। कचरा हटाने का हम प्रयास अगर करेंगे तो उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि जीवन से अगर भय मुक्त होना चाहते हो, झंझटें हटाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो स्मरण करो, स्मरण करो। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसी को अलग अलग शैली में बताया गया। उसके लिए जप, तप, साधना, ये गुरुदेव भगवान ने बताई है कि हमें जो है इसी ध्यान को कई लोग सुदर्शन क्रिया कहते हैं, कई लोग विपश्यना कहते हैं, कई चित्तानु सप्ति कहते हैं। तो ये अलग अलग शब्दों का खेल है।
कोई कोई अलग शैली में कुछ कहता, कोई, लेकिन बात एक है कि हमें सुमिरन करना है। और सुमिरन किसका करना है? सुमिरन इस बात का करना है जो हम भूल चुके हैं, जो सदियों से हमको याद कराया जाता रहा कि तुम देह हो। तो ये देह है को, इसको भूलकर हमें ये याद करना है, ये स्मृति में लाना है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं इन सब का अधिष्ठान हूं। और अधिष्ठान होने से क्या है, मुझ में ही सब कुछ है। और बाद में ये जो आत्मा है, यही सब कुछ है, ये सदा है और ये सर्वत्र है। जैसे ही ये अभ्यास से आता चला जाएगा, सदा है, सर्वत्र है, तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा अलग अलग नहीं है। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि सबकी आत्मा अलग अलग है। आत्मा सबकी अलग अलग नहीं, आत्मा केवल एक है। ये शीशे अलग अलग हैं, अंतःकरण अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से सूर्य अगर 1000 घड़े रखे हो, उसमें पानी भरा हो, तो हर घट में जो है वो सूर्य दिखाई देगा, लेकिन सब में सूर्य एक है, सूर्य एक है। उसी प्रकार से सत्य एक है, परम सत्य एक है, अनेक नहीं है। वो भास रहा है, चित्त में वो भासता है। इसी को भासना को तो गुरुदेव भगवान कहते हैं। और बड़ी समझने की बात है, ये बहुत ही सुंदर बात कही गुरुदेव ने कि अगर तुम ये समझते हो कि कपड़ा और गांठ को तुम अलग मानते हो, तो बोले गांठ जो है ना, वो अपनी ले जाओ और कपड़ा हमें दे जाओ। बोले घड़ा ले जाओ, मिट्टी हमें दे जाओ। ये बहुत सूत्र हैं गुरुदेव के, ये बड़े बड़े सूत्र हैं, इन पे विचार करना है हमें। सहज में ही गुरुदेव भगवान इतनी बड़े बड़े सूत्र, इतनी बड़ी चीजें हमें दे देते हैं, लेकिन हम सुनकर उस पर शायद उतना मनन नहीं करते हैं। अगर मनन करें और अभ्यास करें तो वास्तव में आनंद आ जाता है, आनंद आ जाता है। एक एक प्रवचन गुरु का सच में बताता हूं, उसको जितनी बार सुना जाए उतना आनंद बढ़ता चला जाता, बढ़ता, गहरे में उतरते जाओ तो पता लगता है ये क्या खेल है, ये क्या रहस्य है। बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा। गुरुदेव भगवान फिर वही बार बार कहते हैं, समय की सीमा को भी हमें देखना है। तो ज्यादा कुछ न कह के कि बस मिट्टी पे ध्यान देना है, घड़े पे नहीं। घड़ा एक कल्पना मात्र है, एक रूप और आकार, उसका नाम और रूप जो है उसकी उपाधि है, बट है वो केवल मिट्टी ही। इसी तरह से ये देह, ये नाम, ये संसार, ये जगत, ये केवल उपाधि रूप है। ये रूप और आकार, सच जो है, जो परम सत्य है, वो इस सबका अधिष्ठान, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन, जो एक है, परम सत्य, जो सब जगह है, सर्वत्र है, सदा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही, गुरुदेव के सारे प्रवचनों का सार रूप यही है। जितने भी प्रवचन आप सुनेंगे, सार रूप में गुरुदेव भगवान उस सत्य के ही अन्वेषण के लिए हमें प्रेरित करते हैं। खोज उनकी होती है जो पहले से विद्यमान है। खोज निर्मित नहीं होती। निर्माण जो है वो अचल नहीं होता, वो चल होता है। लेकिन खोज उसकी होती है जो पहले से विद्यमान है। हमें खोजना है अपने स्वयं को, अपने स्वयं को, उस मैं को जो हमारी मैं से भिन्न है। ऐसी अगर खोज करने की जिज्ञासा जागे और गुरु वचनों पर हमारे दृढ़ तत्परता से हम उसके ऊपर जो है मनन और चिंतन करें, तो जो भी आपने, गुरुदेव भगवान ने अभिव्यक्ति दी है, सचमुच इसके अतिरिक्त और है ही क्या। हर बार इसी चीज का ही अन्वेषण करना, इसी ही चीज की खोज करनी है। और ये खोज लिया जिसने, वो मौज करेगा और रोज करे। जिसने खोज लिया वो मौज करेगा और रोज करेगा। बस थोड़ी सी एक बार अपने मन में जिज्ञासा प्रबल हो जाए और उसको सत्य का निरूपण करने का जो एक निश्चय हो जाए। निश्चय और निर्णय, निश्चय और निर्णय, आज हमने गीता में पढ़ा, निश्चय और निर्णय दो अलग बातें हैं। निश्चय करो और फिर निर्णय करो, जो डिसाइड करो, फाइनल करो। तो अब हमें फाइनल करना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और इसका जो
इसका जो हम विवेचन कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में एक ऐसा परिवर्तन आ जाएगा, हमारे स्वभाव में, हमारे भावों में इतनी बड़ी परिवर्तन दिखेगा कि जिसको देखकर हम स्वयं अचंभित हो जाएंगे, चमत्कारी फील करेंगे। समय की धारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और मैं अब निवेदन करना चाहूंगा जनक बहन से। जनक जुड़ी है हमारे साथ। जनक, आज के कार्यक्रम का समापन करो आप, विश्राम दो। आज के कार्यक्रम को विश्राम देने के लिए जनक, जनक ठहरो। म्यूट है हाँ, क्या? म्यूट ही है और अभी तो। जनक जी हैं? है तो, लेकिन म्यूट है। म्यूट हैं? आप अनम्यूट कीजिए। वो जो है इस समय व्यस्त हो जाते हैं। हाँ आज का विश्राम आप ही करवा दीजिए। चलिए, जैसे आदेश। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे जय। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज के आनंद की जय। 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 आज के आनंद की जय। जय। सच्चिदानंद जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। गुरुदेव जय। भगवान की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण।